एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर। मैं कपिल आपका पेन पेपर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टारगेट चल रहा है वो वन डे एग्ज़ाम को लेकर चल रहा है, जिसमें आपके बैंक, एसएससी, स्टेट एग्ज़ाम सब इंक्लूडेड, जिसमें वन डे क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने इससे पहले जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन हैं उनके बारे में। ठीक है, चलो आओ देर ना करते हो क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन हैं हमारे, इसमें आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद अगली वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है, तो यहाँ आपके दे रखे सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे है? ऐतिहासिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से, आदि ऐतिहासिक काल से या उत्तर वैदिक काल से। तो इसका सही उत्तर है आदि ऐतिहासिक काल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है आपका ऑप्शन दे रखा है 18 लाख वर्ग किलोमीटर, 19 लाख वर्ग किलोमीटर, 21 लाख वर्ग किलोमीटर और या 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आपका सही उत्तर है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, तो वो विश्वास किस में करते थे? आत्मा में करते, आत्मा और ब्रह्मा में करते थे, मातृ शक्ति में करते थे, यज्ञ प्रणाली में करते थे या कर्मकांड में करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मातृ शक्ति में भरोसा रखते थे, विश्वास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांगन मिलता है? तो आज के जो प्रेजेंट टाइम में किस देवता के समतुल्य चित्रांगन मिलता है? तो ये आदि शिव, आदि शिव आपका सही आंसर है, शिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ पाए गए हैं? तराजू कहाँ पाए गए हैं? तो आपका ऑप्शन दे रखा है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लरकाना। तो आपका ये कहाँ पाए गए हैं? लोथल। लोथल कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? आपके ऑप्शन दे रखे हैं शिव, विष्णु, कबूतर और स्वास्तिक। देखो वो आदि शिव की पूजा करते थे, ठीक है, कबूतर की भी पूजा करते, स्वास्तिक की पूजा करते थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा किसकी पूजा नहीं करते थे? तो वो विष्णु की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपके ऑप्शन है पुरातत्व खुदाई, शिलालेख, पक्की ईंटों की मोहरों पर अंकित लेख या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ कोई ऐसा शिलालेख भी नहीं मिला है, ना पक्की मिट्टी की मोहरों पर कोई अंकित लेख मिले हुए हैं। तो सही आंसर है आपका पुरातत्व खुदाई, पुरातात्विक जो खुदाई किया आर्कोलॉजिक सर्वे ने उसके द्वारा। ठीक है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? ऑप्शन दे रखा है आपका कबड्डी, गुल्ली डंडा, बैलों की दौड़ या शतरंज। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो शतरंज खेलते थे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दे रखा है 1931, 1945, 1901 और 1921। तो आपकी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो कपास उपजाने का श्रेय सिंधु सभ्यता को जाता है, मेसोपोटामिया, मिस्र या फारसी। तो कपास उपजाने का श्रेय जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। आपका सही आंसर हो जाए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे आर्यों से पूर्व हैं, पहले हैं। ठीक है, तो इसका क्या कारण है? तो लिपि नगर है, नगर नियोजन है, तांबा या मृदभांड। ठीक है, मृदभांड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मृदभांड। मृदभांड में मैं बता दूं आपको, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन पे जो कलाकृति मिली है उसको देख के ये पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो आर्यों से पहले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत ऑप्शन दे रखे हैं आपके मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार और औजारें, मंदिर और लिपि। तो आपका सही आंसर क्या है? सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, बर्तन, जेवर, हथियार और औजारें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नगर था, हड़प्पा सभ्यता के नगर कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का नगर 2 स्तरीय था, 3 स्तरीय था, 1 स्तरीय था या इनमें से सभी। तो 2 स्तर का मतलब नगर के एक अंदर दुर्ग हुआ करता था और नीचे लोग रहते थे उसके आसपास। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर सभ्यता थी वो 2 स्तरीय प्रणाली थी। ठीक है, केवल हड़प्पा स्थल एक था जिसमें 3 स्तरीय प्रणाली हुआ करती थी, वो था आपका ढोलावीरा। ढोलावीरा के अंदर एक दुर्ग हुआ करता था, एक मिडिल टाउन हुआ करता था, उसके बाद नीचा बसा हुआ एक शहर हुआ करता था। ठीक है, तो ढोलावीरा, अगर आपको ऑप्शन में ये पूछा जाता है कि कौन 3 स्तरीय है तो ढोलावीरा ही 3 स्तरीय, बाकी सभी स्थल 2 स्तरीय में बने हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, किस युग की थी? तो कांस्य युग, ये मैंने आपको बता दिया, नव पाषाण युग, पुरा पाषाण युग और लोह युग। तो कांस्य युग, ब्रॉन्ज। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया।
तो ऑप्शन दे रखे हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर और जॉर्ज ए डेल्स। तो सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ठीक है, किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो मिस्र की सभ्यता की थी, ये बिल्कुल थी। मेसोपोटामिया की थी, बिल्कुल थी। चीन की थी, बिल्कुल। और ग्रीक के नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको मेसोपोटामिया में क्या कहा जाता था, उनके कागजों में क्या उल्लेख किया गया है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके प्लून, मेलुहा, मैगन या फेल्का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मेलुहा। तो मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में इसको मेलुहा कहा गया है। क्या कहा गया है? मेलुहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से कौन संबंध नहीं है? आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस बस और बी ए स्मिथ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ए स्मिथ। ठीक है, ये सारे आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित और एम एस बस, ये तीनों मौजूद थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल सही है। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ये भी बात सही है कि उनको लोगों की लोहे की जानकारी नहीं थी। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे। और आपका अगला ऑप्शन है, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये आपका ऑप्शन डी सबसे ज़्यादा सही आंसर है कि लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। ये गलत हो जाएगा क्योंकि उनको जानकारी थी, उन्होंने कपास उगाया था सबसे पहले। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, चनहुद्रो, कोटदीजी, सौगोरा और देशलपुर। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सोहगोरा। देशलपुर भी है, कोटदीजी भी है और चंदहुड़ो भी है, तीनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? आपको दे रखा है, शिल्प तथ्यों से असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, मोहरें, ईंटें तौल से सुस्पष्ट है। अगला पॉइंट दे रखा है आपको, बाद के हड़प्पा स्थलों में उसी निर्माण तकनीक का उपयोग में लिया गया है जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई है। ये बात दोनों ही सही है कि असाधारण एक रूपता पाई गई है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन, मोहरें, ईंटें और तौल से सुस्पष्ट है। ठीक है, ये चीज़ें। और दूसरी चीज़, बाद के जो हड़प्पा स्थल निर्मित हुए हैं उनमें वही प्रणाली इस्तेमाल की गई है। तो आपका ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा स्थल विस्तृत था। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन, राजस्थान, बिहार, बंगाल। देखो बंगाल और उड़ीसा, ठीक है, आपके पूरब में। ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत। ठीक है, ऑप्शन सी भी गलत है क्योंकि उड़ीसा और बंगाल दोनों आ रखा है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु, बलूचिस्तान। ये आपका ऑप्शन डी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लगाएंगे ऑप्शन डी। ठीक है, सुरतगोई किस देश में है? सुरतगोई जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है वो किस देश में है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तिब्बत। तो सुरतगोई जो है आपका अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए स्थलों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में सिंध सभ्यता के विस्तृत प्रमाण मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। सिंध सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था, बिल्कुल गलत। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार केवल इंडिया और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर मिलता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन केवल 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको सूची 1 और 2 को मिलाना है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा में है, मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर, बिल्कुल सही बात है ये। तो सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दयामाबाद, महाराष्ट्र, बिल्कुल सही। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, ये भी सही है, आलमगीरपुर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ तक है? सूतकाडोर, बलूचिस्तान। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदारो का अर्थ क्या है? मोहनजोदारो का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, मृतकों का कीटन, महान नगर, काले रंग की चूड़ियाँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोहनजोदारो का अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पाकालीन मोहरें अधिकांश बनी हैं। तो अधिकांश किससे बनी है? सेलखड़ी से बनी है, कांचली मिट्टी से बनी है, गोमेद और चट से बनी है, मिट्टी और तांबे से बनी है। तो आपका सही आंसर है सेलखड़ी। जो हड़प्पाकालीन मोहरें थी वो सेलखड़ी से बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदारो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदारो, ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है भारत के गुजरात में, गुजरात के अंदर लोथल है, ये ऑप्शन गलत हो गया। भारत के पंजाब में, पंजाब में भी नहीं है, रोपड़ है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थलों के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो किस स्थल से आपको कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदारो। ठीक
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विकसित था मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो में आपको क्या मिले हैं, घरों के अंदर कुएँ मिले हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदारो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो ऑप्शन दे रखा है विशाल विशाल स्नानघर, अन्नागार, स्तब्ध हॉल और 2 मंजिला भवन। तो सबसे बड़ा जो भवन था वो अन्नागार था, ग्रेनरी, जिसमें ग्रेन रखा जाता है, ठीक है, अन्न रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से सिंधु नदी के किनारे कौन था? तो सिंधु नदी के किनारे मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। लोथल, मोहनजोदारो, कालीबंगा, हड़प्पा। लोथल जो है आपका गुजरात में है, मोहनजोदारो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, मोहनजोदारो बी। हड़प्पा स्थल कोट दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? कोट दीजिए पूछ रहे हैं, ठीक है। कोट दीजिए हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल और कालीबंगा, ठीक है। तो कोट दीजिए जो आपका जो स्थल था वो आपका मोहनजोदारो के पास था, ठीक है, मोहनजोदारो के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। अरबी भाषा में मोहनजोदारो को मृतकों का टीला कहा जाता है, गलत, ठीक है। मोहनजोदारो की खोज सर्वप्रथम 1922 राखलदास बनर्जी ने की थी, ठीक है, बिल्कुल सही है कि 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी, ठीक है। आपको सही उत्तर बता 1921 में किस हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी, ये आपको ऑप्शन में बताना है, ठीक है। तो आप कमेंट में बताएंगे कि 1921 में किस हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी और किसने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में एक दुर्ग का निर्माण, बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी 2 और 3। पहला वाला जो ऑप्शन था मृतक अरबी भाषा में मृतकों का टीला कहता है, गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो के भवन का निर्माण पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था, बिल्कुल सही बात है। पुरोहितों का विश्वविद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत थी, गलत, विशाल अन्नघर, अन्नघर, ठीक है, ग्रेनरी बोलते हैं जिसको, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही अवसर है, सही उत्तर हो गया आपका सी, ठीक है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालीबंगा का अर्थ है, कालीबंग, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं, काले रंग की झोपड़ी, काले रंग की चूड़ी, काली गाय या काला साम्राज्य। तो ऑप्शन बी है, काले रंग की चूड़ियों को कालीबंग कहा जाता है, जो का राजस्थान में स्थित है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंग निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं क्या, कि चट्टान चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती और मिट्टी के पात्र। देखो चट्टान कटौती आज भी राजस्थान के अंदर होती है, ठीक है, बंदरगाह, कपास की खेती और मिट्टी के पात्र। तो कालीबंगा का जो मेन काम था, मेनली वहाँ पे क्या होता था, मिट्टी के पात्र, ठीक है, मिट्टी के पात्र जो मैं अमृत भांड बनाए थे, ठीक है, वो पाए जाते हैं, ठीक है। दिए गए स्थानों कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवार से घिरे हैं। कालीबंगा के लोग एक ही खेती में एक साथ 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हैं, बिल्कुल सही बात है। तीनों के तीनों ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सही, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा आपका ऑप्शन दे रखा है गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ठीक है। तो धोलावीरा जो आपका स्थित है वो कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर, ठीक है। धोलावीरा आपका किस लिए कहाँ स्थित है? गुजरात में। धोलावीरा के बारे में बताया था ये मैंने कि ये त्रिस्तरीय प्रणाली थी, 3 स्तरीय, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? शैलकृत स्थापत्य कला का ऑप्शन दे रखे हैं आपके, कालीबंगा, धोलावीरा, कोट दीजिए और अमीरी, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं शैलकृत स्थापत्य कला जो मिली है आपकी, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन बी धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 स्तरों में विभाजित था? देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया जो मैं आपको बोल रहा था, और 3 स्तरों में कौन सा नगर में विभाजित था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी धोलावीरा, धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ठीक है, कौन सा स्थल? ऑप्शन दे रखा है आलमगीरपुर, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है आप बताएंगे मुझको। लोथल मैंने आपको बताया था, ठीक है, गुजरात, मोहनजोदारो सिंध में, और बनावली, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बनावली, डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए कथनों पर विचार करो। बनावली से प्राग विकसित एवं उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे मिले हैं, तो बनावली में ये बात दोनों सही है कि मकानों के आगे चबूतरे मिले हैं और विकसित उत्तर सैंधव सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, सिंधु सभ्यता के विकसित राज्य, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। सी, पैमाने की खोज से यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु सभ्यता के लोग मापतौल से परिचित थे। ये कहाँ है पैमाने की खोज? तो पैमाने की खोज हुई है आपके लोथल, लोथल गुजरात, ठीक है। कथन ए,
दे रखा है बनावली के कई मकानों में अग्निवेदियाँ। अग्निवेदियाँ का मतलब होता है हवन कुंड के लिए जो बनाया जाता है ईंटों का हवन करने के लिए, ठीक है, हवन बनाया जाता है उसे अग्निवेदियाँ कहा जाते हैं। तो बनावली के कई मकानों में अग्निवेदियाँ मिले, सही बात है ये। बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा होती थी। देखो वो मातृ देव की पूजा करते थे, इसलिए मंदिरों में अग्नि पूजा नहीं होती। तो यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए सही है और गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है कि ए सही है परंतु आर असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा स्थल संबंधित नहीं? देखो कालीबंगा है सिंधु घाटी से, रोपड़ भी है, लोथल भी है। आपका सही अवसर हो जाएगा सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बिहार में पड़ता है, बिहार की, ठीक है, बिहार के अंदर पड़ता है, ठीक है। पाटलिपुत्र जो पटना है अभी प्रेजेंट में, बिहार की राजधानी, ठीक है। तो ये नहीं है ऑप्शन डी, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी? तो ऑप्शन दे रखा है आपका 2, 3, 4, 1। सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी? तो सिंधु घाटी में 2 राजधानियाँ थी, हड़प्पा और मोहनजोदारो, हड़प्पा और मोहनजोदारो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोपड़ से संस्कृति के 6 चरण मेले हैं, इसका आधुनिक नाम रूपनगर है, ठीक है। इसका आधुनिक रोपड़ का देखो आधुनिक नाम रूपनगर है और 6 चरणों में ये विभाजित था, यानी ए और आर दोनों सही हैं, पर आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? तो ये बताओ, तांबा के बारे में, कांच, लोहा या सोना? देखो तांबा के बारे में जानकारी थी उन्हें, कांच के बारे में भी थी, सोना के बारे में भी थी, लोहे के बारे में नहीं थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? ठीक है, हड़प्पा, आपको बताना हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला है। तो ऑप्शन दे रखा है कुणाल, राखीगढ़ी, दयामाबाद या बनावली, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दयामाबाद, ठीक है। आपको ये बताना है दयामाबाद कहाँ पे है। चलो मैं बता देता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर है दयामाबाद, ठीक है, दक्षिण सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो सिंध का बाग कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को, मोहनजोदड़ो, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। सिंध का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको पसंद आई हो तो हमसे जुड़े रहें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।